पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इतना मजबूर न कर, इतना मजबूर न कर कि बात बनाने लग जाएं। हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाएं। इतने सन्नाटे पिए, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पर चाहूं तो निशाने लग जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की खबरें, और सियासत में अगर बात करते हैं तो कई तरह की खबर है, लेकिन कुछ खास खबर हम आपके लिए जुटाए हैं। और कुछ खास में सबसे पहले सूरजभान सिंह की खबर। अच्छा, सूरजभान सिंह का अगर जिक्र करेंगे तो आपको थोड़ी परिस्थिति को समझनी पड़ेगी। पशुपति पारस का भी जिक्र करना पड़ेगा, और प्रिंस राज का भी जिक्र करना पड़ेगा, यश राज का भी जिक्र करना पड़ेगा। तो अच्छा, पिछले दिनों एक खबर थी कि पशुपति पारस ने कहा भी था कि बस 2-4-5 दिन ही बाकी हैं, अब जो है औपचारिक ऐलान हो जाएगा और कि हम महागठबंधन में आ गए हैं। तब हम बताएंगे कि आखिर हमें कितनी सीटें मिलेंगी, हम कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तो औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, और 4 मीटिंग जो है महागठबंधन की हो चुकी है। किसी में सुध बुध नहीं लिया, किसका? तो पशुपति पारस और उनकी जो पार्टी है उसका। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और सूरजभान सिंह पर आते हैं, क्योंकि पशुपति पारस के जो है सबसे कहे कि करीबी और ताकत जो है सूरजभान सिंह हैं। और अभी से नहीं, जब रामविलास पासवान थे तब से ही लोजपा से सूरजभान सिंह का एक अलग तरह का रिश्ता और नाता रहा है। अब उस रिश्ते पर लोगों के मन में भी, और जो मीडिया बंधु हैं, जो पत्रकार हैं, उनके मन में भी समय समय पर सवाल आते रहते हैं, और सूरजभान सिंह से लोग सवाल पूछते भी हैं। हालांकि सूरजभान सिंह का अपना एक स्टाइल है, बहुत सादगी वाला स्टाइल है, और खासकर इन दिनों जो वीडियो दिख जाते हैं सोशल मीडिया पे, उससे जो है और लोग कह रहे हैं, समझने वाले कह रहे हैं, राजनीति को समझने वाले, कि जो तस्वीर अभी फिलहाल आ रही है सूरजभान सिंह की, वो दिल जीतने वाली तस्वीर है। अब पूछेंगे आप, बस एक उदाहरण के लिए बता देते हैं कि आप देखे थे बांस के मचान पर बैठने वाली तस्वीर, बांस के मचान पर बैठने वाला वीडियो, कि एकदम मतलब कई समर्थक दिख रहे हैं उस वीडियो में, और सूरजभान सिंह एकदम किनारे एक बांस के मचान पर बैठे हैं, मतलब सहज और सरल। खैर चलिए, ये तो सूरजभान सिंह के इन दिनों की जो तस्वीर उभर रही है, और तस्वीर उभर रही है, लोग कह रहा है कि चुनाव है इसलिए, तो हो सकता है, चलिए, राजनेता है। लेकिन एक इंटरव्यू है सूरजभान सिंह का, और उस इंटरव्यू को देख करके मुझे मन में यह बात मेरे मन में आई कि आप लोगों से भी शेयर करें। शेयर हम यह करना चाहते हैं। देखिए, शुरुआत में हमने पशुपति पारस की बात की है, उनके पार्टी की बात की है, और गठबंधन की बात की है, तो ऐलान नहीं हुआ। तो सूरजभान सिंह चूंकि एकदम क्या है कि बहुत करीबी हैं पशुपति पारस के, और उनके बिना कोई बड़ा फैसला पशुपति पारस ना लेते हैं ना आगे ले पाएंगे। तो हम यह आपको बताना चाह रहे हैं कि सूरजभान सिंह से एक सवाल हुआ एक इंटरव्यू में, और पूछा गया कि देखिए, आप जिनके करीब हुआ करते थे, अब उन लोगों से उतने ही दूर क्यों होते चले गए? तो रिपोर्टर का सवाल में 2 सवाल था, 2 एंगल है इसमें। एक एंगल ये है कि सूरजभान सिंह एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, एनडीए से भी उनकी दूरी बढ़ गई, और इधर रामविलास पासवान के करीबी हुआ करते थे, तो रामविलास पासवान तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो चिराग पासवान से भी दूरी बढ़ गई। तो बड़ा लाजवाब जवाब दिया है, क्योंकि सूरजभान सिंह बहुत लंबी बात नहीं करते हैं। हमने जितने वीडियो देखे हैं उनका, एकदम सटीक बात,
और बहुत सवालों का जवाब देने से सूरजभान सिंह बचते हैं। तो हम समझाने की कोशिश आपको यह कर रहे हैं, हम आपको बताने की यह कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की सियासत कहां जा सकती है या किस किनारे खड़ी हो सकती है बिहार की राजनीति। तो सूरजभान सिंह उस सवाल का जवाब देते हैं, माने दूरी के सवाल पर, और कहते हैं कि देखिए चिराग पासवान की तो बाद में बात, एनडीए कहते हैं कि देखिए हाँ ठीक है हम एनडीए में थे, तो एनडीए से ही जाकर मतलब उनके बिहार के जो नेता हैं, अच्छा दिल्ली का जिक्र नहीं करते हैं वो, इसमें दिल्ली का नहीं कहते, बिहार के जो नेता हैं उन्हीं से जरा पूछ लीजिए कि आखिर ये दूरी क्यों बढ़ी। तो इसके मायने हैं, आखिर दिल्ली का नाम जो है क्यों नहीं लिया सूरजभान सिंह ने, क्यों कहा कि बिहार के जो नेता हैं एनडीए के, चाहे वो भाजपा के हों या फिर जदयू के हों, उनसे जरा पूछ लीजिए। तो इसके अपने सियासी मायने हैं, जरा आप लोग भी दिमाग पर जोर डालिए कि आखिर सूरजभान सिंह क्या कहना चाहते हैं। चूंकि इससे आगे वह कुछ कहे नहीं है, इसलिए हम उसमें ना जोड़ रहे हैं बात को और ना कोई बात उसमें से घटाना ही चाहते हैं। तो इस पे सोचिए। अब चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। चिराग पासवान पे जो उन्होंने कहा, क्योंकि सबको क्या लगता है, देखिए दूर से ये लगता है ना कि रामविलास पासवान के इतने करीब थे सूरजभान सिंह, और उन्होंने कबूला भी कि हाँ रामविलास पासवान के हम बहुत करीब थे और रामविलास पासवान हमारे गार्जियन थे। लेकिन जैसे ही सवाल आया कि चिराग पासवान से इतनी दूरी क्यों, क्या यह दूरी मिट सकती है, तो एकदम से कहा है चिराग पासवान के बारे में सूरजभान सिंह ने कि दूरी है, लेकिन चिराग पासवान के बारे में हम क्या कहें, ठीक है। तो ये उधेड़ बूंद जो है, आप उस उधेड़ बूंद से आप समझ सकते हैं। अच्छा एक चीज और आप को हम बताना चाह रहे हैं, इस सूरजभान सिंह के जो बयान आए हैं, जो बात सामने आई है, जो इंटरव्यू सामने आया है, उसमें एक सवाल और पत्रकार बंधु ने किया कि क्या होगा, महागठबंधन में एंट्री अभी तक मिल नहीं पाई है और इधर क्या एनडीए में आप वापस आ सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब भी उन्होंने अधूरा छोड़ दिया और ना इसके बारे में कह रहे हैं कि हाँ उनकी वापसी नहीं हो सकती, या यह भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ उनकी महागठबंधन में एंट्री नहीं होगी, मतलब उनके दल की एंट्री नहीं होगी। अब एक और सवाल है जिसको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्टिव है सूरजभान सिंह इन दिनों, और एक्टिव है उसका एक उदाहरण मैंने आपको बताया ही था, बांस के मचान पर बैठने वाला। अब एक सवाल उनके सामने और आया, सूरजभान सिंह के सामने, कि आखिर चुनाव कौन लड़ेगा आपके परिवार से, पत्नी वीणा देवी या फिर भाई चंदन सिंह। तो इस पे थोड़ा सा वो दिखे, मतलब अपना पत्ता जो है अभी वह नहीं खोल रहे हैं सूरजभान सिंह, पत्ता को अभी जो है अपने बॉक्स में बंद किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तब हम बताएंगे, जब वक्त आएगा तब हम बताएंगे कि आखिर चुनाव कौन लड़ेगा, अभी वक्त नहीं आया है। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा कि आखिर सूरजभान सिंह के इन बातों के क्या मायने हैं बिहार की सियासत। अब आप अनुमान लगाइए कि बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी, क्योंकि सवाल इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं कि सूरजभान सिंह का एक मतलब है, सूरजभान सिंह का मतलब है भूमिहार समाज, और सूरजभान सिंह अगर कहते हैं तो कहा तो यही जाता है कि भूमिहार समाज जो है उनकी बातों पर अमल करता है। तो क्या होगा, मतलब बिहार की जो राजनीति है, बिहार की जो सियासत है, दिलचस्प होने वाली है, चुनाव से पहले भी और चुनाव में भी और परिणाम में भी। अच्छा एक चीज और देखिए, एक खबर अभी खूब चर्चा में है 2-4 दिनों से, जिसमें तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपने बयान जारी करके, मीडिया में अलग अलग बयान दे करके जो है एकदम हमलावर हैं सरकार पर। और खबर यही, चर्चा यही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही लगातार कह रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या कौन सा, तो दामाद आयोग, पत्नी आयोग, रिश्तेदार आयोग चल रहा है, ये जो आरोप लगा रहे हैं। तो इस पर नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, पटना पहुंचे थे, एकदम हमलावर दिखे हैं, और हमलावर इस तरीके से दिखे हैं कि जो मामला है उसको शांत करने की कोशिश उन्होंने भरसक कह सकते हैं की है। और नित्यानंद राय
आप सभी जान ही रहे होंगे कि 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं। सिवान में उनका कार्यक्रम है। इस पर भी नित्यानंद राय ने अपनी बात रखी कि देखिए बहुत उत्साह है, लोगों को बहुत उम्मीद है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए। सिवान और आसपास के लोग, मतलब हम लोग तो उत्साहित हैं ही, सिवान और उसके आसपास के लोग जो हैं वह भी बहुत बेसब्री से पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन करारा जवाब तेजस्वी यादव को दिया है नित्यानंद राय ने, और नित्यानंद राय ने कहा है कि वह क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव या आरजेडी के लोग, आरजेडी पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि देखिए आरजेडी का क्या हाल है। आरजेडी का हाल है, मतलब आरजेडी का मतलब क्या? परिवार की पार्टी, एक पॉकेट की पार्टी है, लालू के पॉकेट की पार्टी है, तेजस्वी के पॉकेट की पार्टी है। और परिवार की पार्टी को उन्होंने साबित करने की भी कोशिश की अपने बयान के माध्यम से। उन्होंने कहा नित्यानंद राय ने कि देखिए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था ना, मीसा भारती को राज्यसभा में भेजा गया, फिर सांसद लोकसभा के लिए टिकट दिया गया, अभी लोकसभा की सांसद है ना मीसा भारती, रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया, तेज प्रताप को टिकट दिया गया था, मंत्री बने थे, चुनाव लड़े थे ना, तो बने। केंद्रीय मंत्री ने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि यह जो कह रहे हैं कि दामाद आयोग, परिवार आयोग, पत्नी आयोग, रिश्तेदार आयोग की जो बात कर रहे हैं, जितने भी लोगों को शामिल किया गया है आयोग में वह सारे काबिल लोग हैं, और रिश्तेदार और नातेदार की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला है, बल्कि उनको काबिलियत के बल पर यह मौका मिला है। लेकिन आरजेडी को उन्होंने फिर से घेरने की कोशिश की। चलिए, तो ये बयान था, और केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली से पटना आए हैं, तो बताएंगे ना आपको खबर। अब आपको आखिरी खबर बता देते हैं। कार्यक्रम लंबा हो रहा है और बड़ा एक आरोप लग गया है प्रशांत किशोर पर, और प्रशांत किशोर पर आरोप जो है लगा है फर्जीवाड़ा का, बीजेपी ने लगाया है। और बीजेपी का कहना है कि बीजेपी का जो अपना सोशल मीडिया पेज है उसका डुप्लीकेट करके पेज बना करके, एक नहीं दर्जनों ऐसे पेज बनाए गए हैं, और जिसके माध्यम से प्रशांत किशोर और उनकी टीम जो है अपना प्रचार प्रसार कर रही है। और इसको लेकर जो भाजपा के बिहार के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि हमने इसकी शिकायत साइबर थाने में कर दी है, कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि छोड़ेंगे नहीं प्रशांत किशोर को। फर्जी पेज बनाकर उलूल जुलूल खबरें उस पर चलाई जा रही है, और इसमें प्रशांत किशोर और उनकी टीम जो है, टीम के लोग शामिल हैं, कहे कि बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो एक बड़ी चोरी जो है बीजेपी ने पकड़ी है प्रशांत किशोर की। तो फिलहाल आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, और अपील है कि YouTube पर जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। फेसबुक पर अगर न्यूज हाट को देखते हैं तो न्यूज हाट के पेज को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप वीडियो भी जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।